अस्सलामुअलैकुम। कंप्यूटर होल्ड डॉट blogspot.com में खुश आमदीद। अडोब फोटोशॉप की वीडियो ट्रेनिंग का आज हमारा पार्ट 36 है। और अगर आप मेरी ये वीडियो डेली मोशन या किसी दूसरी वेबसाइट पे देख रहे हैं तो कंप्लीट कोर्स के लिए आप मेरी वेबसाइट विज़िट कीजिए। आज हम सीखेंगे किस तरह से हम मुख्तलिफ तस्वीर को किसी ख़ास तस्वीर के अंदर मर्ज कर सकते हैं, उनकी कटिंग करके या उनकी सिलेक्शन लेके हम उन्हें किसी ख़ास इमेज में मर्ज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ मुख्तलिफ इमेजेस है, मैंने इनकी सिलेक्शन ली हुई है पहले ही ताकि वीडियो की टाइमिंग कम रहे। सिलेक्शन आप मुख्तलिफ तरीक़ों से ले सकते हैं, वो मैं सिखा चुका हूँ किस तरह से ले सकते हैं। इनकी मैंने सिलेक्शन ली हुई है और सिलेक्शन लेके मैंने इन्हें एज अ प्रोजेक्ट सेव किया हुआ है। ये देखिए, ये मेरे पास एज अ प्रोजेक्ट सेव है। मैंने शुरू में सिखाया था कि एज अ प्रोजेक्ट कैसे सेव करना है और एज अ इमेज कैसे सेव करना है। तो अगर मैं इसे क्लोज़ कर दूँ, ये देखिए मैंने इसे क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि वो इमेजेस जो मैंने सिलेक्शन लेके पेस्ट की थी वो एज अ प्रोजेक्ट मेरे पास आएँ। जैसे कि यहाँ पे मैं सिलेक्शन लेके हम कोई इमेज तैयार कर रहे होते हैं, लाइट चली जाती है या किसी वजह से आप मसरूफ़ हैं, बाद में काम करना चाहते हैं, तो आप एज अ प्रोजेक्ट सेव करते हैं। तो मैंने उनको एज अ प्रोजेक्ट सेव किया हुआ है, दोबारा मैंने उसी तरह से ओपन कर सकता हूँ। एज अ प्रोजेक्ट सेव करने के बाद उनको ओपन करने के लिए फ़ाइल में आएंगे, ओपन में आएंगे और ये देखिए यहाँ मैंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट सेव किए हुए हैं। ये यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट अभी मैंने सेव किया है, इसको मैं ओपन करूँगा तो ये देखिए ये मेरे पास एज अ प्रोजेक्ट ओपन हुआ है। जैसे मैंने सेव किया था उसी तरह से मुख्तलिफ लेयर्स भी मौजूद है। इस प्रोजेक्ट को हम एज अ इमेज ओपन नहीं कर सकते, ना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे मैंने एज अ प्रोजेक्ट सेव किया हुआ है। मैंने मुख्तलिफ इमेजेस की कटिंग की हुई है, जैसे ये देखें ये इमेज है। इन चारों इमेजेस की मैंने सिलेक्शन लेके कटिंग की हुई है और उनको मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट में मैंने सेव कर लिया हुआ है। इनको हम एक ख़ास इमेज के अंदर या किसी वॉलपेपर के अंदर मर्ज करेंगे। मर्ज कैसे करेंगे, कोई भी यहाँ से इमेज ले लेते हैं। ये तो सब प्रोजेक्ट हैं, हम इमेज लेंगे। यहाँ से कोई भी इमेज ले लेंगे जहाँ हमने इसे मर्ज करना हो। मुख्तलिफ रोड की तस्वीर हैं, इनमें से कोई भी ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम इन तस्वीर को मर्ज करेंगे। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, पहले भी मैंने सिखाया था कि रेजोल्यूशन आपने नोट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, इस वक्त जो इसकी रेजोल्यूशन है वो इस इमेज की मेरे ख्याल में ज़्यादा है इमेज साइज़। तो ये देखें इसकी रेजोल्यूशन है 300, तो इसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा है। ये जो इमेजेस हैं इनको मैंने जहाँ से इनकी कटिंग ली है वहाँ पे इन इमेजेस की रेजोल्यूशन कम है, इन इमेजेस की रेजोल्यूशन कम है। अगर मैं यहाँ से इन्हें कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँगा तो ये बहुत छोटी दिखाई देंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ आने के बाद मैं ये इमेज ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे ये इमेज काफ़ी बड़ी शो हो रही है। जैसे ही मैं इसे वहाँ लेके जाऊँगा पेस्ट करूँगा तो ये काफ़ी छोटी दिखाई देगी। इसे मैंने कॉपी किया, कंट्रोल C से यहाँ आएंगे, कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे तो देखें इमेज बहुत ही छोटी दिखाई दे रही है। ये देखिए काफ़ी छोटी इमेज आई है। तो इसलिए हम इसकी रेजोल्यूशन को पहले कम करेंगे ताकि जो भी इमेज हम यहाँ पे लेके आएँ वो थोड़ी बड़ी दिखाई दे। रेजोल्यूशन कम करने के लिए इमेज में आएंगे, इमेज में आने के बाद इमेज साइज़ और इसकी रेजोल्यूशन हम कम कर देंगे। 300 है तो इसको 150 कर लें या 100 कर लें, जितनी भी आप करनी चाहें। मैं तो एज अ डेमो सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ। तो मैंने 150 कर दी, ओके कर दिया और इसको फिट ऑन द स्क्रीन कर देंगे। फिट ऑन द स्क्रीन करने के बाद इसे मिनिमाइज़ करते हैं। अब हम इसी इमेज को कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने कटिंग की है, मैंने ठीक से कटिंग नहीं की क्योंकि मकसद सिर्फ आपको समझाना है। इसको कॉपी किया कंट्रोल C से और यहाँ ला के इसे कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। अब देखिए हमारे पास जो इमेज हमने रेजोल्यूशन से कम की थी तो हमारे पास इमेज पहले की निस्बत बड़ी आई है क्योंकि हमने इस इमेज की जो वॉलपेपर है इसकी रेजोल्यूशन हमने कम कर दी। अगर रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो इमेजेस होंगी अगर उनकी रेजोल्यूशन कम होगी तो वो फिर वहाँ पे छोटी आएंगी। ये हमने पिछले पार्ट में भी सीखा था। तो इससे यहाँ जहाँ कहीं आप चाहते हैं इसे रख सकते हैं मूव टूल की मदद से। ये देखिए ये हमारे पास मूव टूल है। अच्छा, मूव टूल में मज़ीद ऑप्शंस भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
मैंने यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट लेयर किया हुआ है। अगर ऑटो सेलेक्ट लेयर नहीं होगा तो ये सिर्फ उसी लेयर को मूव करेगा जो यहाँ पे सिलेक्ट होगी। यहाँ पे ये सिलेक्ट है तो जहाँ मर्जी आप इसे मूव करेंगे उसी लेयर को मूव करेगा। और अगर हम इसे चेक कर देंगे तो फिर हम जिस लेयर पे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल इस लेयर पे जस्ट क्लिक करेंगे तो फिर ये इसको मूव करेगा। अगर यहाँ पे कोई और पिक्चर मौजूद है उस पर हम क्लिक करेंगे तो उसकी लेयर को ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट कर लेगा। मतलब मैं यहाँ पे अब जब दूसरी पिक्चर यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा, फॉर एग्जांपल ये देखें, अब मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। इसे मैंने ऑफ किया, सिलेक्शन हटा दी। ये देखें, मैं इस वक्त हमने ये लेयर सेलेक्ट की हुई है तो मैं जहाँ मर्जी क्लिक करूँ, मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ लेकिन तस्वीर वही मूव हो रही है, क्योंकि हमने ऑटो सेलेक्ट लेयर को अनचेक किया हुआ है। और इसलिए हम जहाँ कहीं भी क्लिक करेंगे यहाँ पे चूँकि जो लेयर सेलेक्ट है वही लेयर मूव होगी। ठीक है, अब मैं इस लेयर को सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने लेयर सेलेक्ट कर दी। अब मैं जहाँ मर्जी क्लिक करके मूव करूँगा यही लेयर मूव होगी इस तरह से। और अगर मैं ऑटो सेलेक्ट लेयर कर दूंगा तो ऑटो सेलेक्ट लेयर से में फ़ायदा ये होगा कि हम जिस लेयर पे क्लिक करेंगे वो लेयर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, इस वक्त ये लेयर सिलेक्ट है, मैंने ऑटो सेलेक्ट लेयर को चेक किया, चेक करने के बाद यहाँ पे जस्ट क्लिक की तो ये देखें यहाँ पे वो लेयर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगी। और इसे मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ, जहाँ चाहे इसे मूव कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने इस लेयर पे क्लिक की, जस्ट क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। तो ऑटो लेयर अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखें, इस इमेज को मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये इसके ऊपर दिखाई दे रही है, इन दोनों के ऊपर। ठीक है, जहाँ कहीं भी लेके जाऊँगा ये इमेज सबसे ऊपर रहेगी, बाकी इमेजेस इसके पीछे शो हो रही हैं क्योंकि हमने इस इमेज की लेयर को सबसे ऊपर रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे यहाँ लेके आता हूँ तो देखिए ये इमेज ऊपर दिखाई दे रही है, बाकी इमेजेस इसके पीछे दिखाई दे रही है। अगर मैं इसकी लेयर को नीचे ले आऊँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको सबसे नीचे कर देता हूँ, अब देखिए ये इमेज जैसे ही मैं छोड़ूंगा ये सबसे पीछे चली जाएगी, बाकी इमेजेस इसके ऊपर आ जाएंगी। ये देखिए ये इमेज पीछे चली गई है, बाकी इमेजेस इसके ऊपर आ गई हैं। तो ये कभी कभी प्रॉब्लम कर देता है। दोबारा से लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं जी। तो इस तरह से हम इमेजेस को ऊपर नीचे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, इसे यहाँ लेके आता हूँ तो ये भी पीछे है, ये सबसे पीछे है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बच्चे की इमेज है ये आगे आ जाए और एक्टर की इमेज पीछे चले जाए, तो मैं बच्चे की ये लेयर है इसको मैं उठाऊँगा और इसके ऊपर कर दूँगा। तो ये देखें ये इससे आगे आ गई। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये सबसे आगे आ जाए तो मैं इसे सबसे ऊपर ले जाऊँगा। ये देखिए बच्चे की जो इमेज है वो सबसे आगे आ चुकी है। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से लेयर को आगे पीछे कर सकते हैं। जो इमेज आप चाहते हैं कि वो सबसे आगे दिखाई दे उसे आप ऊपर कर दें, और जो इमेज आप पीछे करना चाहते हैं कि वो पीछे दिखाई दे तो उसे आप पीछे कर दीजिए। उसके बाद अब हमने यहाँ अभी तक एक ही इमेज यहाँ पे पेस्ट की है, इसको आप सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। साइज़ कम ज़्यादा करने के लिए लेयर को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखें और टी का बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो हम इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म का टूल है ये, और शिफ्ट की को प्रेस करके रखें और फिर आप इसका साइज़ कम ज़्यादा करेंगे तो ये ख़ास तरतीब से साइज़ जैसे कम ज़्यादा करेगा। अगर मैं शिफ्ट की को छोड़ दूं और इसका साइज़ कम ज़्यादा करूं तो तस्वीर टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अब मैंने शिफ्ट की को छोड़ दिया, अब देखिए मैं इसका साइज़ कम ज़्यादा करूंगा तो ये देखेंगे ये इमेज की नोयत ख़राब हो गई। तो इसलिए आप जब साइज़ कम ज़्यादा करें तो आप शिफ्ट की को प्रेस करके रखें, और अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई नया साइज़ आप तैयार करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट की को छोड़ भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि साइज़ ख़राब ना हो, नोयत ख़राब ना हो, तो आप शिफ्ट की को प्रेस करके रखें। तो ये चूँकि हमारी लेयर ख़राब हो गई है तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। ये मकसद सिर्फ आपको समझाना था। दोबारा से इसे हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल की प्रेस करके रखें, यहाँ पे जस्ट क्लिक करें, इसकी सिलेक्शन आ जाएगी। कंट्रोल सी से इसे कॉपी कर लें या एडिट में जाके भी आप कॉपी कर सकते हैं, और यहाँ पे लाके इसे कंट्रोल वी की मदद से पेस्ट कर दें। मूव टूल की मदद से इसे हम मूव करेंगे
जहाँ कहीं भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। और अगर साइज़ कम ज़्यादा करना है तो कंट्रोल P की मदद से शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे, और साइज़ कम करना चाहें तो आप कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद अब हम कोई दूसरी इमेज उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस बच्चे की इमेज को ले लेते हैं। यहाँ पे जस्ट क्लिक की, या फिर आप यहाँ से भी लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से जोन सी लेयर आप चाहते हैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बच्चे की इमेज है। कंट्रोल की प्रेस करके रखी, जस्ट क्लिक की तो हमारे पास इसकी सिलेक्शन आ गई। कंट्रोल C से फिर कॉपी किया और यहाँ पे ला के कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। इसे जहाँ कहीं हम रखना चाहें रख सकते हैं। इसका साइज़ कम ज़्यादा करना चाहें तो हमारे पास ये लेयर सेलेक्ट है। कंट्रोल T का बटन दबाएंगे तो इसका भी साइज़ हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंटर करेंगे, हमारे पास सिलेक्शन तैयार हो गई। लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जहाँ कहीं चाहें हम मूव कर सकते हैं। जी, इस तरह से हम इसे जहाँ कहीं चाहें मूव कर सकते हैं। मूव करके जहाँ रखना चाहें इसे रखेंगे। उसके बाद एक और इमेज ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये इमेज ले लेता हूँ। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके जस्ट पेस्ट कर दिया। इसे मूव करेंगे, मूव करके इसे यहाँ ले आते हैं। इसका साइज़ ज़्यादा कर लेते हैं। कंट्रोल T और शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखेंगे तो इस तरह से हम इसका साइज़ ज़्यादा कर सकते हैं। एंटर किया और इसे यहाँ पे ले आए। इसके बाद एक और इमेज ले लेते हैं। ये हमारे पास एक ड्रैगन है, बीस्ट कह लें या ड्रैगन कह लें, बल्कि इसे बीस्ट ही कहेंगे। और यहाँ से इसकी भी सिलेक्शन ली और कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ आए और जस्ट पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसे आप मूव कर सकते हैं जहाँ कहीं चाहें। इसका साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। कंट्रोल P और शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे ताकि इमेज की नोयत ख़राब ना हो, और एंटर कर देंगे। उसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि इनके ये देखें ना, यहाँ पे कुछ किनारे नज़र आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो नज़र ना आए, तो हम पहले भी सीख चुके हैं। आप उस लेयर को सिलेक्ट करें, चाहे यहाँ से कर लें, चाहे ऑटो सिलेक्ट लेयर की मदद से कर लें, और उसके बाद आप उसकी सिलेक्शन लें। फॉर एग्जांपल मैं इसके किनारे वगैरह ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसकी सिलेक्शन आएगी। इसको इन्वर्स कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट और I, या फिर आप यहाँ सिलेक्ट में आके भी इन्वर्स कर सकते हैं। पहले कई बार ये सीख चुके हैं। उसके बाद हमने फीडर को सिलेक्ट करना है। फीडर को सिलेक्ट किया, कोशिश करें कम रखें, मैंने 2% रखा है, ओके कर देंगे। उसके बाद आप जैसे ही बैक स्पेस का बटन दबाएंगे तो जो बैकग्राउंड है वो इमेज के साथ अंदर की तरफ मर्ज करेगी। ये देखिए, जैसे ही अब मैं बैक स्पेस का बटन दबाऊंगा तो ये अंदर की जानिब मर्ज होती चली जाएगी। एक तरीक़ाकार तो ये है। इसके अलावा और भी तरीक़ाकार मैंने आपको बताए हुए हैं। आप मर्ज टूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और इसकी आप सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए कंट्रोल D, सिलेक्शन हटाने के लिए। और यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा वाइट है तो उसे मर्ज टूल की मदद से आप यहाँ अंदर की जानिब खींचेंगे, जूम करके कोशिश करें, अदरवाइज़ इसकी सिलेक्शन ठीक से नहीं आएगी। यहाँ से इसे क्लिक करते हुए अंदर की जानिब ड्रैग करते चले जाएं, और बालों को आप बाहर की जानिब मर्ज टूल की मदद से करते हैं। जूम करके करें, मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए यहाँ पे करता चला जा रहा है। जूम करके करेंगे तो बेहतर होगा, तो ऐसे लगेगा जैसे बाल बिखरे हुए हैं, और यहाँ से भी आप बाहर की तरफ मर्ज कर दें। उसके अलावा इसी तरह से आप इनकी भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर किनारे वगैरह नज़र आ रहे हैं तो उनको ख़त्म करने के लिए आप लेयर को सिलेक्ट करें। जैसे कि हमारे पास ये लेयर आ गई, इसकी भी सिलेक्शन ले लेते हैं और इसको
इन्वर्स कर दिया। इन्वर्स करने के बाद उसी तरह से फीदर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके इसको भी आप बैकग्राउंड के साथ मर्ज कर सकते हैं। इसी तरह से बाकी तस्वीर को भी। तो आप प्रोफेशनल काम करते हुए कोई भी इमेज के ऊपर किसी भी तरह की इमेजेस को मर्ज कर सकते हैं और खुद से एक खूबसूरत इफेक्ट तैयार कर सकते हैं। मैं तो जस्ट आपको समझाने के लिए ये एक डेमो के तौर पर तैयार किया है। आप जब काम करेंगे तो बेहतरीन काम करेंगे। मैं सिलेक्शन भी ठीक से नहीं लिखी, तो मेरा मकसद सिर्फ आपको जस्ट समझाना था। तो इस तरीक़ाकार से हम इमेजेस को मर्ज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो ट्यूटोरियल भी आपको बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।